कॉज में साइकियाट्रिस्ट हैं और ये इस कॉज में हमारे साथ हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि दिस इज अ हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, तो डेफिनेटली हम तो उनकी मानसिक दुविधा व्यथा नहीं कर पाएंगे, हमको डॉक्टर्स और काउंसलर चाहिए। सो शी इज वन ऑफ देम, शी वुड वांट टू से समथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बुलाया, इट्स रियली ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आलोक। आपका जितना मैं जानती थी उससे बहुत और ज़्यादा ऑब्वियसली तारीफ सुन रही हूँ, काम तो चल ही रहा है। So hello everyone, I'm Dr. Rashi Agarwal, मैं psychiatrist हूँ. I'm practicing in Meerut. I am an assistant professor at LRM Medical College. Also बहुत enthusiastic लगे मुझे आप लोग सब, एंड ऑब्वियसली इतना नहीं जानती मैं, बट जितनी भी आप लोगों ने बातें बताई बहुत काम आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वर्किंग विद विमेन हेल्थ एवरी डे, सुबह शाम जो हम काम करते हैं, आई कैन से आई एम लिटिल बिट क्लोजर टू दिस सिचुएशन। तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई भी महिला आम तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है। आप स्पेशली हमारे जैसे एटमॉस्फेयर में विमेन, एक गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होने से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो आई वुड नॉट से कुछ अचीव करना ही, यहाँ पे स्ट्रगल करना, सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ी बात है। पैदा होते ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अगर आपकी फैमिली में नहीं होता तो समाज में हो जाता है, लड़कों को ये दे दो, लड़कियों को मत दो, फिर सारी रिसोर्सेज इसी तरह से बढ़ती हैं। इसकी शादी के लिए पैसे रख लो, इसके बिजनेस के लिए पैसे रख लो। और मे बी अगर आप ये सब बैरियर करके फैमिली के सपोर्ट से या बिना उसके आप एक लेवल तक पहुंच भी जाते हो, तो लोग कहते हैं शायद बात स्ट्रगल खत्म हो जाती है। मेरे को लगता है खत्म तो कभी नहीं होगी जब तक आप जिंदा हो। बट ये है कि जैसे आपने बिल्कुल कहा, हमें एक मौका मिल जाता है कि हम तो वो स्ट्रगल तोड़ के यहाँ तक आए हैं, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि अब हम और लोगों को सपोर्ट करें कि उन्हें वो स्ट्रगल उतनी शायद ना करनी पड़े। जैसे स्पेशली पावरफुल वुमेन लाइक यू, मुझे लगता है कि वो अपनी बेटियों के साथ नेचुरली वो कोशिश करते हैं कि जो मैंने इतनी स्ट्रगल करी ना, मेरी लड़कियों को, मेरी बहुओं को उतनी ना करनी पड़े। तो हमारा हमेशा जो हम कहते हैं ना, ब्रेक द ग्लास सीलिंग, उसे हम और रीइन्वेंट करके ये बात बोलते हैं कि आप सोचो ही मन का ग्लास सीलिंग है, तोड़ेंगे किस चीज़ को, कोई बाउंड्री है ही नहीं। एंड ये अगर हम रिलाई करेंगे कि मैन आए और हमारी हेल्प करें, शायद ये समझ जाए, उनकी वो स्ट्रगल ही नहीं है समझने के लिए, जो इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकता कि फीमेल बॉर्न होना। एंड अगेन मैं ये कहूँगी, वी कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज। एक सेकंड डॉक्टर, आई वांट टू स्टॉप यू हियर। एक्चुअली डॉक्टर क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पर, जो हम समझ भी पा रहे हैं कि डॉक्टर जो मेल ब्रेन होता है और जो फीमेल ब्रेन होता है वो अलग अलग तरीके से डिजाइन हुआ होता है। तो जितना गुनहगार हम पुरुषों को समझते हैं कि वो है, नहीं समझ पा रहे हैं, एक्चुअली उतने नहीं। मतलब हमारे स्ट्रगल्स, हमारा मेंटल फॉर्मेशन, जो बात हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, शायद डॉक्टर उनके लिए उतनी बड़ी ना हो। डू यू थिंक से दैट? We don't need to defend men. It's okay. See, we have a very it's not like the brain is different. I just want to say that thing. हमारे experiences हमें shape करते हैं, है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने, obviously see we have a lot of supportive men in our lives. मैं यही बात बोल रही हूँ बार बार कि coming from a place of इतनी privilege, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ struggle है, तो उन लोगों के साथ कितनी होगी कि जिनके पास प्रिविलेज, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट है ही नहीं है। हाँ, नहीं, मेन का, विमेन का, सोशली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके से नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा ये है कि हम तो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि करियर बन गया, आपने पैसे कमा लिया, आपके फैमिली सपोर्ट है तो आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है। एज अ लॉट ऑफ विमेन, ऑब्वियसली घर के काम तो नेवर एंडिंग है। मैं शुरू में सोचती थी अब करने आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब मुझे पता लग गया ये तो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। सुबह वाले काम कभी खत्म या कम नहीं हो सकते, आप कितनी हेल्प लगा लो। बट वेन यू आर ऑल्सो इन द वर्क प्लेस, आपको नए एक्सपीरियंसेस रोज होते हैं और आपको लगता है कि एज मैं कह रही हूँ ना, एक स्टैंडर्ड पे पहुंच के भी रोज एक फीलिंग रहती है कि अगर मैं लड़का होता तो ये ना हो रहा होता। This is a never-ending feeling, and a lot of places you feel that. ठीक है? So I would just like to end by saying, try to put yourself first. It's not selfish. हमारी बहुत लर्निंग इस तरीके से हुई है कि एडजस्ट कर लो, थोड़ा कर
तो कोई बात नहीं, सबको करना पड़ता है, नेचुरली सब करते हैं, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट ऑल्सो. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट सेल्फिश. As it is, nobody else is putting you first. So until unless we start putting ourselves first, life does not change. So thank you so much.